कैलाश मेघवाल को बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। बीजेपी अनुशासन समिति प्रमुख ओंकार सिंह लखावत का यह बयान आया है कि पार्टी विरोध गतिविधियों के कारण उन्हें निलंबित किया गया है। अनुशासन समिति की जांच में उनके खिलाफ तथ्य पाए गए। पार्टी संविधान के अनुसार पार्टी के फ्लोर पर बात रखनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश के बाद ये कार्रवाई की गई है। बीजेपी के कद्दावर नेता, पूर्व गृह मंत्री, पूर्व स्पीकर कैलाश मेघवाल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। हमारे साथ हैं बीजेपी अनुशासन समिति चेयरपर्सन ओंकार सिंह लखावत, पूर्व सांसद भी रहे हैं। लखावत जी, किस तरह से देखते हैं इस कार्रवाई को और क्या कारण रहे? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सीपी जोशी जी ने आज शाहपुरा के विधायक और विधानसभा के पूर्व माननीय अध्यक्ष श्री कैलाश मेघवाल जी को भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित करने का आदेश दिया है। उनके विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन भंग करने के आरोप थे, शिकायत प्राप्त हुई थी। उसके ऊपर उनको कारण बताओ नोटिस दिया गया था और उसके बाद आरोपों की गंभीरता को देखते हुए पार्टी ने इस प्रकार का निर्णय किया और इस सारे प्रकरण को आगे की कार्रवाई के लिए पार्टी के अनुशासन समिति को सौंपा है माननीय अध्यक्ष जी ने। लखावत जी, क्या लगता है कि इतने बड़े नेता रहे और एक लंबा अरसा उनको बीत गया भारतीय जनता पार्टी में, तो एक बड़ा मुश्किल होता है इस तरह के स्टेप उठाना, पार्टी से निकालना? क्या करें साहब, भारतीय जनता पार्टी का संविधान बना है, राष्ट्रीय परिषद ने सर्वोच्च बॉडी है, उसने इसको बनाया है। उसमें ये लिखा हुआ है कि पार्टी के किसी भी प्रकरण को यदि आप बाहर लेकर के जाएंगे, सत्ता के बाहर लेके जाएंगे, पार्टी के किसी वाद को बाहर की किसी सत्ता के समक्ष ले जाना, जिसमें समाचार पत्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी शामिल है, वो अनुशासन भंग की परिभाषा में आएगा। पार्टी का विषय है ना, पार्टी के विषय की बात पार्टी पे कही जा सकती है, कोई मना नहीं करता। परंतु पार्टी के विषय को यदि आप बाहर से कोई भी बात करेगा, वो अनुशासन भंग की परिभाषा में आएगा। ये राष्ट्रीय परिषद ने संविधान में किया और हर आदमी ने इसको पढ़ा है। क्या लगता है अनुशासन समिति ने ये भी जांचा होगा कि कहीं पर्दे के पीछे कांग्रेस से कनेक्शन है कैलाश मेघवाल को? देखिए, ऐसा है कि मेरे पास मामला मेरी समिति को सौंपा है और इसके ऊपर इसके आगे की क्या है क्या नहीं है, उसके हम समिति के लोग बैठेंगे, विचार विमर्श करेंगे। आज मीडिया को कहने के लिए मेरे पास मुझे नहीं कहना चाहिए कोई बात, क्योंकि मेरे पास आज मामला आया है। फिर भी क्या लगता है सबसे बड़ा ऐसा क्या मुद्दा रहा होगा जो उनके खिलाफ, जिसके कारण आपको इस तरह का एक्शन लेना पड़ा? उसका कारण है ना जी, ये बात वो पार्टी के किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रदेश के नेतृत्व से लेकर केंद्र के नेतृत्व तक किसी भी फोरम पर कह सकते थे। जो बात लिख करके या पहले उन्होंने मीडिया के मार्फत कही, और वो अच्छी तरह जानते हैं, वो कानून के विशेषज्ञ भी हैं, गृह मंत्री रहे हैं, कि पार्टी कौन सी बात पार्टी के किसी भी निर्वाचन प्रतिनिधि या पार्टी के सदस्य को कहाँ कहनी चाहिए। यह बात वो कह सकते थे। या मान लीजिए वो कहते कि साहब उन्होंने नहीं सुना तो ऊपर वालों को कहते, उन्होंने नहीं सुना तो उनके ऊपर वालों से कहते थे, और फिर संतुष्ट नहीं होते तो पार्टी के संविधान के हिसाब से अपने मन को समझा लेते। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल पर जिस तरह के उन्होंने आरोप जड़े, पार्टी क्या सोचती है? मेरा ये कहना है कि मैं आरोप प्रत्यारोप का उत्तर नहीं दे रहा हूँ। क्या आरोप है, क्या प्रत्यारोप है, वो संबंधित व्यक्ति कहेंगे, पर जो जिस फॉरम को चुना वो फॉरम प्रॉपर नहीं था और उसका जवाब देना है तो वो देंगे, सक्षम स्तर के ऊपर जो देना है। मुझे मीडिया के सामने उसके बारे में कुछ नहीं कहना। भविष्य में कोई राहत की बात, अगर वो माफ़ीनामा लिखें या कोई पार्टी के सामने पूरे समुचित ढंग से माफ़ी मांगे? साहब, भविष्य में क्या होगा ये तो वो जाने। कई चेहरे अब वापस लौट रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना, आज तो कोई विषय वो सामने नहीं है। आज तो तात्कालिक विलय कुछ मिनटों पहले या कुछ 1 घंटे पहले माननीय अध्यक्ष जी का निर्णय है, वो हम तक आए हैं, तो मैं तो उस विषय तक अपने आप को सीमित रखता हूँ। लखावत जी ने ऐसे कई कठोर फैसले पहले भी किए हैं, जब ना चाहते हुए भी ओंकार सिंह लखावत को अनुशासन समिति के चेयरमैन होने के नाते बड़े से बड़े नेताओं को पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा था, कड़वे फैसले लेने पड़े थे। अब कैलाश मेघवाल पर क्या पार्टी का एक्शन है वो तो इन्होंने जाहिर कर ही दिया, लेकिन जिस तरह उथल पुथल बीजेपी में इस पूरे मसले को लेकर मची है, अब ये
वाकई में गंभीर होगा कि अगर कोई और भी नेता इस तरह के पार्टी फोरम के जाकर खिलाफ एक्शन या कोई ऐसी बात कहता है या कोई टिप्पणी करता है तो निश्चित तौर पर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व सख्त एक्शन लेगा। कैमरा जर्नलिस्ट धीरज के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।